गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अपने पांचवें अभ्यास पर जो है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, इसका हमने आपको थ्योरी वाला पार्ट, इसमें आपको हमने मासा और लासा दो विधियों द्वारा निकालने के लिए बता दिया गया था। गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से आप लासा और मासा कैसे निकालेंगे। एक चीज़ और आपको इसमें बता देते हैं कि अगर घात वाला गुणनखंड आएगा, जैसे मान लीजिए इस तरह आ जाता है का लासा, तो जो सबसे बड़ी घात जिस पे रहेगी वही लासा हो जाए, यानी 3 की घात 9। और अगर इसमें मासा पूछता है तो सबसे छोटी घात यानी 3 की घात 5, यानी ये मासा सबसे छोटा वाला आपका हो जाएगा मासा, और सबसे बड़ी घात वाला हो जाएगा आपका लासा, अगर इस प्रकार के गुणनखंड हो घातांक वाले। तो अब हम इस अध्याय के आपको विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हल कराएंगे। देखिए कह रहा 45, 75 तथा 45, 75 तथा 165 का मासा। आपको ज्ञात करना है 75, 45 और 165 का मासा। हम इसको भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात करेंगे। बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली से 45 से भाग दे देंगे, 45 से कम 45 घटा देंगे 0, 7 में से 4 गए 3, पुनः 30 में 45 से भाग देंगे, 30 से कम 30, 15 आ जाएगा, फिर 15 में 30 से भाग देंगे, 15 दूनी 30, यानी 15 से ये विभाज्य हुई। अब 15 से 165 में भाग देंगे तीसरी वाली संख्या में, तो 15 एकम 15, एक बच गया उतार लिए, 15 एकम 15। इस तरह से देखते हैं आप, जो अंतिम भाजक होता है वही मासा होता है, और इस प्रकार से हमारा मासा हो गया 15। या आप इसको दूसरे तरह से भी निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से। 45 का आप गुणनखंड करेंगे आप तो 3 ये हो गया, फिर 75 का आप करेंगे फिर 165 का करेंगे, इस तरह से 45 के गुणनखंड को आप लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5। 75 के गुणनखंड को आप लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 5, और 165 के गुणनखंड को आप लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 11। अब मासा के लिए हमने बताया था जो तीनों के गुणनखंड में कॉमन हो, देखिए 3 सब में मिल रहा है, यानी मासा इनका हो जाएगा आपका मासा बराबर 3 मिल गया 3, फिर देखिए 5 मिल रहा है तो गुणे 5, अब कुछ नहीं तीनों मिल रहा है, यानी 5 तियां 15। इस तरह से देखते हैं आप, दोनों विधि से मासा जो है वो 15 ही आएगा, आप चाहे जिस विधि से मासा निकालेंगे। चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर, जो है एक 114 तथा 95 का एलसीएम या लासा। हमने बताया था इसके लिए आपको भाग विधि दोनों इकट्ठा आप ले लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 9 27, फिर 3 से 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5, 19 अभाज्य संख्या है वो 19 से विभाजित होगी 1।
अब इनका आप गुणा कर लेंगे, इन सभी का आप गुणा कर लेंगे। तो देखिए 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, 45 दूनी 90, 90 में आप 19 का गुणा कर लेंगे। 1710, 114 और 95 का लासा। अच्छा 195 था, हमने 90 का कर दिया, तो 114 और 90 का लासा आप इस तरह निकाल लेंगे। अगला सवाल है 48, 144 और 577, 76 का मासा, इनका मासा आपको निकालना है। तो देखिए 144 से आप 48 में भाग देंगे, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली से कै बार जाएगा, 3 बार देखते हैं। 8 त्रिक 24, 4 तिहाई 12, 2 14। अब फिर क्या करेंगे, 48 से विभाजित हो गया, अब 48 से आप 576 में भाग देंगे। 48 एक कम 48, 17 में से 8 गए 9, 6 बचा। 48 दूनी 8 दूनी 16, इस तरह से इसका मासा हो गया 48, मासा हो गया आपका 48। फिर इसके बाद है 30, 36 तथा 90 के लासा तथा मासा में अंतर। तो आप पहले इसका मासा निकाल लीजिए, चाहे लासा जो भी निकाल लीजिए। मासा हम निकालते हैं, मासा पहले निकालना है। तो 36 में आप 30 से भाग देंगे, 30 एक कम 30, 6 बच गया। 30 से भाग देंगे, 6 पंचे 30, 6 आ गया। अब 6 से 90 में आप भाग देंगे, 6 एक कम 6, 3 बच गया, 6 पंचे 30। इस तरह से मासा आपका आ गया कितना, मासा आ गया 6। अब लासा निकालेंगे आप। लासा 30, 36 और 90 का। गुणनखंड करेंगे, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 1 बच गया 16 का, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 1 बच गया 2 पंचे 10, 2 9 18, 3 से 3 पचे 15, 3 तियाँ 9, 3 एक कम 3, 1 बच गया 15 हो गया, 3 पचे 15। फिर 3 से 5 कटेगा नहीं, 3 एक कम 3, 3 पचे 15। फिर 5 से 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। हमने बताया था जब तक एक ना आ जाए तब तक गुणनखंड करते हैं। अब इसका लासा आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। अब कह रहा है लासा तथा मासा का अंतर। तो लासा ये आ गया और मासा 6 है, दोनों का अंतर 180 में से 6 घटा दीजिए, 174। इस तरह आपको 174 आ गया दोनों का अंतर। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर।
2/7 तथा 4/17 का मासा। देखिए इसके लिए एक सूत्र है, भिन्नों का मासा बराबर होता है अंशों का मासा बटे हरों का लासा। और अगर भिन्नों का लासा निकालना हो तो हो जाएगा अंशों का लासा बटे हरों का मासा। देखिए सूत्र आपको बहुत ज़्यादा याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर भिन्नों का मासा निकालना है तो ऊपर वालों का मासा, नीचे उसका उल्टा लासा। अगर लासा निकालना हो तो ऊपर वालों का लासा मतलब अंशों का लासा और हरों का मासा, ये सूत्र है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इनमें मासा निकालना है, यानी हम क्या निकालेंगे इस सवाल में, 2 तथा 4 का मासा। 2 और 4 का मासा आप निकालेंगे तो 4 में 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4। देखिए भाग विधि द्वारा भी आप निकाल सकते हैं, 2 दूनी 4। तो इस तरह से मासा कितना हो गया, 2। अब भिन्नों का मासा हमको निकालना था, हमने अंशों का मासा निकाल लिया। अब हरों का लासा यानी 7 और 17 का लासा, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है उनका गुणनफल होता है 7 × 17, 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 4, 11 = 119। इस तरह से 2/7 तथा 4/17 का मासा बराबर हो जाएगा अंशों का मासा। अंशों का मासा 2 बटे हरों का लासा 1/119। इस तरह से ये हो गया इनका मासा। हमारा अगला सवाल है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या। पहला विकल्प है आपका 10, दूसरा विकल्प है आपका 9, तीसरा विकल्प है 7 और चौथा विकल्प है 6। इस सवाल में ये कह रहा है प्रथम 100 मतलब 1 से 100 तक की कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से भाग देने पर पूरी कट जाती हैं। तो आप जान लीजिए जो 3 और 5 से दोनों से भाग देने पर कटेंगी वो 15 से भी भाग देने पर पूरी कटेंगी। यानी 3 × 5 15 से भाग देने पर पूरी जो कटेंगी वही 3 और 5 से भी भाग देने पर पूरी कटेंगी। अब देखिए जैसे कौन कौन सी संख्या होगी। अब आप कहेंगे जैसे 3 है
तो 3 से विभाजित होगी, लेकिन 5 से नहीं, और होनी चाहिए 3 और 5 दोनों से। तो इस तरह आप देखेंगे 15 के पहले कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाए। 1 से 15 के बीच में कोई ऐसी संख्या नहीं है। वो आपको 15 के गुणज ही मिलेंगे, 15, 30, 45, 15 चौक 60, 75, 90 और 100 के बीच में लिखना है। तो यही 6 संख्याएं होंगी आपकी जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी, 1 से 100 के बीच में जो संख्याएं हैं। अब इस तरह के सवाल आपको दिमाग में आने जाने चाहिए। जिनसे कहता है इनसे और इनसे दोनों से विभाज्य होंगी, तो वो उनके लासा से विभाज्य होंगी। अगर इनसे विभाज्य हैं तो इनके लासा से 3 गुणे 5, क्योंकि यह भाज्य था, इनका लासा जो है 15 आ गया। अगर संख्याएं अगर इन दोनों से विभाज्य हैं तो उसके लासा से विभाज्य होंगी। या इस तरह से भी लिख देते हैं, प्रथम 100 संख्याएं 100 हैं और लासा आपका आ गया 15, 15 से भाग देंगे, 15 छक्का 90। इस तरह से जितने बार पूरा भागफल आता है, पूरा कटता है, शेष भले जो बचा रहे, अब एक भी बार नहीं जाएगा भाग, तो जो भागफल आता है पूर्णांक, उसी को हम कहते हैं कि उतनी संख्याएं होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह 6 संख्याएं आ गया। तो दोनों तरीक़ों से आप सवाल ये लगा सकते हैं। फिर कहता है 12, 24 और 30 का लासा। 30 का लासा निकाल लेंगे। 12, 24 और 30, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 छक 12, 15 कटेगा नहीं 2 से। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15। इस तरह लासा आपका हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। इस तरह से 12, 24 और 30 का लासा हो गया 120। शेष प्रश्नों को हल कराएंगे अगले वीडियो में। आप मेरा चैनल हिंदी मीडियम एग्ज़ाम गुरुजी देखते रहिए प्रतिदिन। निश्चित तौर से आप नवोदय की प्रवेश परीक्षा में अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।